हवा चलती रहे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1.5 मीटर एक कोई लंबा निरीक्षक है। निरीक्षक किसे कहते हैं? जो मतलब का किसी भी सामान को क्या देखने वाला, ठीक। तो निरीक्षक कितना है? 1.5 मीटर का है, लंबा है। 30 मीटर ऊंची मीनार से 28 मीटर की दूरी पर खड़ा है। मीनार कितनी ऊंची है? 30 मीटर। जहां मान लेते हैं मीनार यहाँ पर, ये वाली कोई मीनार हो गई, ये वाली ऐसी कोई मीनार होगी, ठीक। कुतुब मीनार है, ठीक। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी क्या रखी थी? नींव रखी थी ना। और उसका पूर्ण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? उसका गुलाम, है ना। अब ये कितनी दूरी पर है? 28। कितनी है? 28। और ये कितनी, उसकी मीनार की ऊंचाई कितनी है? 30 है। कितनी है? 30। यहाँ पे निरीक्षक खड़ा हुआ है ना। ये अपनी आंखों से देख रहा है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1.5। कितनी है? 1.5। तो ये देख रहा है मीनार की चोटी। क्या देख रहा है? मीनार की चोटी। मीनार की चोटी पे कौन खड़ा होगा? कोई नहीं खड़ा है। अब ये यहाँ से यहाँ तक इसका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये 28, तो ये भी तो 28 ही होगी। अब देखो ये वाली जो ऊंचाई बनी, ये कितनी हो जाएगी? तो 30, और ये वाली घट जाएगी, तो माइनस का 1.5, तो कितनी हो गई आपकी? 28.5। कितनी हो गई? 28.5। तो ये मान लो क्या है? ए, ये क्या मान लो? बी, ये क्या मान लो? सी। तो ट्राइंगल त्रिभुज ABC में, ABC में, तो ABC में थीटा कितना है इसका? याद करना। थीटा तो बताना कितनी डिग्री पे वो देख रहा है। अब देखो उसका बेस, आधार उसका A बराबर कितना है? 28 है। और आपका उसका परपेंडिकुलर अर्थात लंब कितना है? तो H बराबर कितना हो गया? 28.5। ठीक। अब देखो थीटा में लगाना चाहो तो क्या लगाएंगे हम? tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। तो देखो tan थीटा लंब का मान कितना है? 28.5 और उसका आधार कितना है? 28। ठीक, 28। तो देखो tan थीटा अगर इसको काटेंगे तो लगभग में 1 के आसपास आ जाएगा ना। 28 करने में 1.05 क्या आ जाएगा? 1.05। तो 05 का कोई मतलब भी नहीं निकल रहा ना। तो मान लेते हैं 1 के समथिंग है। 1 के क्या है? समथिंग है। तो देखो tan थीटा और 1 किसका मान होता है? tan 45 का। tan 45 का 1 का मान होता है ना। तो tan से tan कैंसिल आउट, तो थीटा बराबर कितना वो दिख रहा है? 45 एंगल पर। इज द राइट आंसर। है क्वेश्चन अच्छा, आसानी से आप लगा सकते हैं ना। तो इसमें थोड़ा सा सिमिलरिटी आपको दर्शाई गई है। तो इस क्वेश्चन को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, बालाजी का, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये वाला हमारा है। 2 खंभे, क्या है? 2 खंभे के बीच की क्षैतिज दूरी 140 मीटर है। 2 खंभे हैं जिनकी बीच की क्षैतिज दूरी कितनी है? 140 है। पहले खंभे के शीर्ष से दूसरे खंभे के शीर्ष का औन्वन कोण 30 डिग्री। यदि दूसरे खंभे की ऊंचाई 60 हो तो पहले खंभे की ऊंचाई याद करिए। तो मान लेते हैं यहाँ कोई खंभा खड़ा हुआ है ना, और एक खंभा कहाँ खड़ा है? यहाँ। दोनों खंभों की क्षैतिज दूरी मतलब का ये वाली, ये कितनी है?
140, तो ये भी कितनी होगी 140। एक दूसरे वाले खंभे से पहले वाले खंभे का आनुवन कोण, अर्थात ऊपर से जब नीचे देखेंगे तो कितनी डिग्री का कोण बनता है 60, आनुवन कोण 30, कितना बन जाता है 30 डिग्री। ठीक। अब दूसरा, यदि दूसरे खंभे की ऊंचाई 60 मीटर है तो मतलब इस वाले खंभे की ऊंचाई कितनी है 60 मीटर है। हाँ, तो दूसरे खंभा तो है, पहला खंभा तो वो है ना, तो दूसरे खंभे की ऊंचाई 60 मीटर है, तो पहले खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो ये वाली दूरी ज्ञात करना, तो ये वाली दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला तो 60 ही रहेगा कि नहीं रहेगा, और ये वाला कितना हो जाएगा, मान लेते हैं x, कितना मान लो x। कोई दिक्कत? अगर हम x का मान निकाल लें तो दोनों को जोड़ देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्वेश्चन कहाँ है? ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा। अब देखो, मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये क्या है E है कि नहीं? तो देखो ट्रायंगल C D और E में अगर कोई हमसे पूछे तो हम कितनी जल्दी लेके आराम से लगा दें। जो वाला 90 डिग्री कोण है, ये वाला कितने डिग्री है 60 है, 60 के सामने वाला कोण 140 है, हमको 30 के सामने जाना है, एक का रूट 3 से भाग कर देते हैं, तो 140 को भाग कर देते हैं रूट का 3 से, और जितना भाग करने पाई 140 को रूट का 3 से भाग करें, रूट का 3 का मान होते 1.73 और 2, इससे जैसे भाग करवाए वही 60 में जोड़ देंगे, बड़े बड़े खंभे की लेंथ आ जाएगा। समझ में आया? तो ये हो गई कि हमारी डायरेक्ट लगाने का तरीका फौरन लागू, लेकिन हम लगाएंगे इससे। अब देखो थीटा इक्वल टू कितना हो गया इसका 30, थीटा इक्वल टू कितना हो गया 30 हुआ था ना, उसका बेस आधार कितना है 140 और उसका लंब कितना है आपका हाँ 140, लंब उसका कितना है x। तो देखो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे आधार, तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका tan थीटा का मान कितना है 30 है, लंब का मान उसका कितना है x, आधार का मान कितना है tan 30 का मान कितना होते 1 बटे रूट का 3 इक्वल टू x बटे 140, ये भाग में इस तरफ गुणे में आ जाएगा, तो 140 बटे रूट का 3 इक्वल टू x। रूट 3 का मान कितना होता है 140 बटे 1.73 और 2 इक्वल टू x। अब इसको हम भाग करेंगे, तो देखो भाग करने के लिए पॉइंट को हटाएंगे, 1 2 3 जीरो, 1 2 और 3 जीरो, तो भाग करिए आप 17 332 को भाग किससे करना है 1 4 4 जीरो। ठीक, चलो सब लोग भाग करो, सब लोग भाग करेंगे। चलो आगे आगे वाले पेज कर लेंगे। 17 32 1 4 4 कितनी बार जाएगा 8 बार, 8 दूनी 16 के 6, 1 हासिल 8 3 का 24 1 25 के 5 और 2 हासिल और 8 को 7 56 57 58 के 8 5 हासिल और 8 करने में 8 5 13, यहाँ से ना 10 और 10 से 6 निकल के 4 बचे, यहाँ बचे 9 9 से 5 निकल के 4 बचे, यहाँ बचा है 9 9 से 1 गवा 1 और यहाँ पे कितना बचा 1, कितना हुआ ये कुछ नहीं बचा, यहाँ क्या बचा कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ से चला गया था ना,
अब देखो एक जीरो यहाँ उतारेंगे, अकेली संख्या इसीलिए यहाँ जीरो पढ़ दे, पॉइंट लगाओ फिर जीरो करो, पॉइंट लगाओ तब फिर जीरो करो। अब कितनी बार लेके जाओ, फिर 8 बार लेके जाओ, तो 13,856, 13,856 सब्ट्रैक्ट करो, कोई आवश्यकता नहीं, हमें क्या मिलेगा 80.8 मीटर माना। कितना मिलेगा 80.8 मीटर। आओ क्वेश्चन पे आते हैं। तो यक्स का मान कितना आया, यक्स का मान कितना आया, इसको जब भाग लें तो 80.8 मीटर। अब देखो यक्स का मान कितना है 80.8 मीटर, तो ये हो गया क्या 80.8 मीटर। टोटल कितनी दूरी हो गई, टोटल खंभे को चाहिए, तो 60 और 80 140.8, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। आंसर कितना है आपका, दूसरे खंभे की ऊंचाई कितनी आ गई 140.8, राइट। ठीक, आगे क्वेश्चन है